हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स सहरसा में। आज हम फिर से लाए हैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज हम संख्या पद्धति में कुछ थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला बेसिक से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। देखिए पहला क्या है। पहला है प्राकृत संख्या। पहला क्या है? प्राकृत संख्या। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या हो गया? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या सब आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और आगे भी आएगा। अब यहाँ पर जीरो को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं होता है। कोई भी संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद तब जीरो कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, इसी का दूसरा नाम है हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरबिक संख्या। इसी का दूसरा नाम क्या है? हिंदू अरबिक संख्या। देखिए एक बार सीटीएट के एग्जाम में पूछ दिया गया था कि 50 हिंदू अरबिक संख्या का औसत निकालिए। अब तो वहाँ मामला गड़बड़ आ था। अब हिंदू अरबिक संख्या होता क्या है? देखिए प्राकृत संख्या को हिंदू अरबिक संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या को ही हिंदू अरबिक संख्या कहा जाता है। कोई दिक्कत? यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि गिनती, जिसको हम काउंटिंग करें, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा, पूर्ण संख्या क्या होता है। अब देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको आप क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? देखिए होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, इसके बारे में देखिए होल नंबर ये होता है कि प्राकृत संख्या है, उसमें जीरो को शामिल कर दीजिए, होल नंबर हो गया। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को हम जोड़ दें तो वही पूर्ण संख्या बन जाता है। अब यहाँ देखिए प्राकृत संख्या क्या था? 1 2 3 4 5 6, इसमें जीरो को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में ही जीरो को अगर ऐड कर दिया जाए तो वही क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो जीरो। कोई दिक्कत? और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहेगा तो अपरिभाषित, क्या उसको क्या कहते हैं? परिभाषित नहीं किया जा सकता। कितना क्या कहते हैं? बड़ी पूर्ण संख्या होता है, उसको कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता है। अब उसके बाद चलिए कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक तीसरा में है पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या कीजिए, जैसे पूर्ण संख्या अपना लोग पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या को ही प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह के रूप में लिखा जाए, यानी कि पूर्ण संख्या को ही प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह के रूप में लिखा जाए, उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब कैसे लिखिएगा? तो देखिए जैसे -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए, इधर हो गया धनात्मक संख्या, इधर हो गया ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, यही यहाँ पर कहा जाता है कि पूर्णांक संख्या में
पूर्णांक संख्या में क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या को ही धनात्मक और ऋणात्मक रूप में दर्शाया जाता है, वही पूर्णांक संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद चलिए सम विषम पर, कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। अब देखिए चौथा में है सम संख्या यानी कि इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर। अब देखिए सम संख्या क्या होता है कि वह संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसको कहेंगे, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। और 2 से पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या कौन सब है, तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और आगे भी होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या हो गया, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गया, 2। सबसे बड़ी वो परिभाषित, कहे कि बड़ी संख्या कितना तक होगा, परिभाषित नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर चलिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है विषम संख्या यानी कि हो जाएगा ओड नंबर विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है कि जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। अब 2 से पूरा भाग नहीं लगता है तो विषम संख्या हो गया। तो 2 से भाग नहीं लगता है तो किस में, तो 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में और 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, इसी सब में 2 से भागा नहीं लगता है। ये क्या हो गया, विषम संख्या होगा। सबसे छोटी विषम संख्या की अगर बात की जाए, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया, 1 ही न हो गया। सबसे छोटी विषम संख्या 1। कोई दिक्कत? अब चलिए उसके बाद देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद देखते हैं छठा नंबर में क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि हो जाएगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो, जिसका पूर्ण स्क्वायर हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, यानी कि ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया 4, उसके बाद क्या हो गया 9, उसके बाद क्या हो गया 16, उसके बाद 25, फिर 36। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 25 होगा, 6 का स्क्वायर 6 का 36 होगा। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अगर इसमें हम सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या की बात की जाए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गया 4। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 4। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे, जिसका जो संख्या का वर्ग पूर्ण होता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब उसके बाद चलिए पूर्ण घन संख्या, ये क्या होता है, पूर्ण घन संख्या यानी कि कंप्लीट क्यूब नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिसका घन पूर्ण हो। देखिए वर्ग माने 2 पावर और घन माने 3 पावर। बढ़िया से ध्यान दीजिए, वर्ग मतलब 2 पावर और घन मतलब 3 पावर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 9 होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो 8 होगा, फिर 27 होगा, फिर 64 होगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं 125 होगा और आगे भी होगा। देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 4 का करेंगे 4 चौको 16 चौको 64, कोई परेशानी। 5 का करेंगे 5 25 और 5 125। अब इसमें अगर कह दिया जाए कि सबसे
सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या, सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 8। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? अभाज्य, या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? किसको कहते हैं अभाज्य संख्या? वैसे तो कहा जाता है कि जो संख्या एक और खुद को छोड़कर दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं लगता है, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। आप ऐसे भी कह सकते हैं वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसी को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, या इसी का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। अब चलिए जैसे 2 लीजिए, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 को तोड़िए तो 2 को तोड़िएगा तो 1 2 में टूटेगा, 3 को तोड़िए तो 1 3 में टूटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 को तोड़िए तो 1 5 में टूटेगा। अब यहाँ देखिए 9 का, यहाँ पर 9 क्यों नहीं लिए? 9 देखिए 9 1 से भी हो रहा है, फिर उसके बाद 3 से भी हो रहा है, फिर 9 से भी हो रहा है। देखिए 3 ठो से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या ये नहीं हुआ। अभाज्य संख्या वो होता है जिसका फैक्टर केवल 2 ही होना चाहिए। इसका फैक्टर कितना निकल गया था? इसका फैक्टर 3 निकला था। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कितना? 2। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कहिएगा। सबसे छोटी, यहाँ लिखिए सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कितना? 2। काहे देखिए 2 सम संख्या भी है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यहाँ पर क्या कहते हैं? पूछ देता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई परेशानी? अब उसके बाद चलिए, उसके बाद देखते हैं भाज्य, या इसी को कहते हैं यौगिक संख्या। भाज्य या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। अब भाज्य या यौगिक संख्या क्या होता है? कि जो संख्या एक और अपना के अलावे दूसरे से भी विभाजित होता है, यानी कि अपना और एक से तो कटबे करेगा, दूसरा से भी कटेगा, वही क्या होता है? भाज्य या यौगिक संख्या। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ 9 भी होगा, 9, 10, फिर उसके बाद 12, 14, 15 और भी होगा। अब यहाँ देखिए 4 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो देखिए 2 से अधिक इसका फैक्टर आया ना गुणनखंड, तो क्या हो गया? भाज्य या यौगिक संख्या। 6 लीजिए, 6 का फैक्टर 1 से काटिए, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, यानी कि 2 से अधिक जिसका गुणनखंड होता है वही क्या हो जाता है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अगर यहाँ पर लिखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या, देखिए सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या क्या हो गया? 4 हो गया। कोई परेशानी? सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या 4। अब उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं कि अगला क्या होता है। अगला देखते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में देखते हैं सह अभाज्य संख्या।
10 नंबर में देखते हैं 100 अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए सह अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन यही होता है कि वह संख्या का युग्म यानी कि वह संख्या का जोड़ा में कम से कम 2 संख्या, वह संख्या का युग्म जिसका मौसो 1 हो, वह संख्या का युग्म जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, क्या हो जाता है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब सह अभाज्य संख्या महत्तम 1 हो, कौन कौन संख्या है आप यहाँ पर ले सकते हैं, 2, 3। अब 2, 3 का महत्तम निकालिएगा तो 1 निकलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं 3, 5 यानी कि सह अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं 7, 8। फिर उसके बाद ले सकते हैं 9, 10। अब देखिए अब यहाँ 9, 10 जो ले रहे हैं तो देखिए 9 में 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। 10 में देखिए 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है और क्या कहते हैं 10 से भी हो रहा है। तो इसका मौसम 1 कैसे आएगा, ठीक है। अगर देखिए मान लीजिए इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड होगा तो सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे देखिए 9 फिर यहाँ 15 ले लिए, देखिए 9 और 15 तो 9 में देखिए 3 से लग रहा भागा, इसमें भी 3 से लग रहा भागा, यानी सेम नंबर से दोनों में डिवाइड नहीं लगना चाहिए। अगर सेम नंबर से दोनों में डिवाइड लगता है तो वह सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ मान ले लेते 24 और 27, 24 और 27 ले लीजिए। अब देखिए ये भी 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 9 27। इसका मौसम निकालिएगा तो मौसम 1 नहीं निकलेगा, इसलिए ये गलत। कोई परेशानी सह अभाज्य संख्या में यानी कि वैसी संख्या जिसका मौसम कितना होता है 1 होता है, वही क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। उम्मीद करते हैं ये नंबर सिस्टम का आपको अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बगल में लाल घंटन का घंटी होगा, लाल बटन का, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, चाहे जो भी वीडियो में अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।